Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 9. If 15 men take 85 days to build a wall, अगर 15 आदमी 85 डेज में बच्चों एक दीवार बनाते हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 10 मैन, ठीक है, तो वही दीवार 10 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। आदमी कम हो रहे हैं बच्चों। आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और फिर हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने थोड़ा सा लिख के तो आगे डॉट डॉट लगा दिया है। सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है 15 मैन टेक 85 डेज टू बिल्ड अ वॉल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, ठीक है। नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करना है ना, ठीक है। हम करते हैं लेट नंबर ऑफ डेज को हम x रख लेते हैं ना पहले, ठीक हो गया। यहाँ दो चीज़ों में कंपैरिजन है, एक है मैन है बच्चों और एक है डेज है, मैन और डेज। यहाँ हम लिख लेते हैं रेशो वाले मेथड से करेंगे, मैन रेशो डेज। 15 मैन टेक 85 डेज, 15 आदमी एक दीवार को 85 डेज में बनाते हैं बच्चों। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 10 मैन, ठीक है। अगर आदमी कम हो जाएंगे 10 आदमी तो कितने दिन में बनाएंगे। डेज को हमने जो था ना वो x रख दिया था ना, ठीक है। देखो आदमी कम हो रहे हैं ना, ठीक है। जब आदमी कम हो रहे हैं तो ज़रा डेज ज़्यादा लगेंगी। कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब एक चीज़ कम हो रही हो, आदमी कम हो रहे हैं, तो ज़ाहिर उस चीज़ को बनाने में दिन हमें ज़्यादा लगेंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 15/10, 15/10, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, इसको इस तरह लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिखेंगे x/85 लिख दिया, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 85, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 10 ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू x। कटिंग कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब 85 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 125, 255। इसको x को पहले लिख दो ना, 255/2। अब 255 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। 1 ऐसे आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10 आ गया। ये हो गया x इज इक्वल टू 127.5। अब पॉइंट्स में तो डेज तो नहीं होते ना, हम अप्रॉक्सीमेटली कर लेंगे, x इज इक्वल टू 128, ठीक है। तो हमने पूछा था हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर 10 मैन, यहाँ लिखेंगे दे टुक 128 डेज, ठीक है। वो कितने दिन लगाएंगे, 128 डेज बच्चों हम लगाएंगे। अब हमने इसका ग्राफ भी बनाना है, इसका हमने ग्राफ भी बनाना है सेम उसी तरह। तो चलते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। एक x एक्सिस ले लेते हैं और एक y एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों y एक्सिस। यहाँ पे हम ले लेते हैं मैन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे डेज। अब मैन कितने हैं, 15 है टोटल, मतलब ग्रेटर वैल्यू 15 है, ठीक है। हम 5 5 के गैप में जाते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास 15। नंबर ऑफ डेज में हम बच्चों जाते हैं 20 के गैप में चले जाते हैं, ये हो गया 20 40 60 80 100 120 140। अब फर्स्ट है 15 मैन है 85 डेज है, 15 मैन है 85 डेज है बच्चों। ये मैन ये है, ये मैन यहाँ पे 15 है और डेज 85 डेज है। ये 80
तकरीबन 85 डेज़ यहाँ पे आएंगे बच्चों। ये हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, डॉटेड लगा लेते हैं। 15 मैन और 85 डेज़, ये हमारे पास स्टूडेंट एक पॉइंट आ गया। दूसरा है 10 मैन है और 128 डेज़ है। 10 मैन, ये मैन ये हैं, 10 यहाँ से ऊपर जाएंगे और 128 डेज़, 120 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे तक जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से और ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास बच्चों सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो इन्वर्स प्रोपोर्शन था ना, इसलिए ग्राफ जो होगा इसकी जो शेप होगी वो डाउन साइड पे आएगी, ठीक है। ग्राफ जो होगा इसकी देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन था। जब इन्वर्स हो रहा हो तो ये ग्राफ डाउन साइड पे आता है, ठीक है, ये डाउन पे आता है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, 10 लाइन्स कैन ईट 500 किलोग्राम मीट। 10 लाइन 10 शेर 500 किलोग्राम, 500 किलो मतलब मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं इन 10 डेज, 10 दिनों में। हाउ मैनी लाइन्स विल ईट द सेम मीट इन 5 डेज। कितने जो शेर हैं ये 5 दिनों में खाएंगे। आल्सो ड्रा अ ग्राफ, ठीक है, हमने ग्राफ भी ड्रा करना है बच्चों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने एक तो स्टार भी लगा लेना है। तो एक लाइन है और एक डेज है बच्चों, लाइन और डेज की बात हो रही है। हमने इसमें फाइंड करना है, डेज फाइंड करने हैं ना, लाइंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन हम लेट करते हैं नंबर ऑफ लाइंस, एक्स करते हैं, ठीक है। एक है लाइंस और एक है डेज। 10 लाइन्स कैन ईट 500 किलोग्राम ऑफ मीट, ठीक है। 10 शेर जो हैं वो 500 लाइन्स, 10 लाइन्स ईट 500 किलोग्राम ऑफ मीट इन 10 डेज, 10 डेज, ठीक है। मीट जो है वो 500 किलोग्राम है, उसको हमने नहीं लेना वो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और पॉइंट वाला भी है, ठीक है। इसको हमने इग्नोर कर दें, ठीक है। 500 किलोग्राम है ना, ठीक है। 10 शेर 10 दिनों में ये जो है ना वो गोश्त खाते हैं 500 किलोग्राम। हाउ मैनी लाइन्स विल ईट द सेम मीट, कितने शेर यही गोश्त 5 दिनों में खाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी उतनी है ना, क्वांटिटी उतनी है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान में रख लेना, क्वांटिटी उतनी है इसलिए हमने इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है, कि 10 शेर 10 दिनों में 500 किलोग्राम जो है वो मीट खाते हैं। तो अगर दिन कम हो जाएंगे, 5 दिनों में वही गोश्त कितने शेर खाएंगे, कितने शेर खाएंगे बच्चों। रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, एक सीधा एरो और एक उल्टा एरो, ठीक है। फिर बता दिया इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ये वाली वैल्यू हमने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। इनवर्स है, इसको हम सीधा एक उल्टा लिखेंगे x/10 और इसको सीधा लिखेंगे 10/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x = 10 × 10/5, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो x = 20 लाइन्स, 20 लाइन्स। सो हम लिखेंगे 20 लाइन्स, 20 लाइन्स ईट इन 5 डेज़, ठीक है। 500 किलोग्राम मीट, मीट उतना ही है ना, 500 किलोग्राम मीट 20 लाइन्स ईट करेंगे 5 डेज़ में, ठीक है। अब हमने इसका स्टूडेंट ग्राफ भी बनाना है, सेम उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ हम ले लेते हैं डेज और यहाँ पे हम लेंगे लाइंस। डेज हम ले लेते हैं 2 के गैप में जाते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 और हमारे पास लाइन जो हैं वो 5 के गैप में जाते हैं,
5, 10, 15 और 20। आगे चलते जाएं बेशक 25। 10 लाइन्स 10 डेज़ में, 10 लाइन्स 10 डेज़ में, ये डेज़ ये आ गया 10 और लाइन कितने हैं 10, ये लाइन 10 है बच्चों। ये ग्राफ हमारा ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। 10 लाइन्स 10 डेज़ में 500 किलोग्राम मीट को ईट करते हैं, तो 5 डेज़ में कितने करेंगे 5 डेज़, ये डेज़ बच्चों 5 यहाँ पे आएगा ना 4 और 6 के दरमियान। 5 डेज़ में 20 लाइन, ये 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखो मैंने कहा था इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका ग्राफ भी अप से डाउन की तरफ आएगा। देखो ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है इस तरह, ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन था। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट भी था, तो इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करेंगे मेरी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स। एक फैक्ट्री 200 आइटम बनाती है इन अ डे, एक दिन में, यूजिंग 10 मशीन्स, 10 मशीनों को यूज़ करके। हाउ मैनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर बाय अ यूजिंग 14 मशीन्स इन 4 डेज़। 14 मशीन 4 डेज़ में कितने आइटम्स बनाएंगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स। एक फैक्ट्री 200 चीज़ें बनाती हैं इन अ डे, एक दिन में, यूजिंग 10 मशीन्स, 10 मशीनों को इस्तेमाल करके। हाउ मैनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग 14 मशीन इन 4 डेज़। 14 मशीन्स 4 डेज़ में कितने आइटम्स बनाएंगी। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे तो हमने डॉट डॉट लगा देना है। सॉल्यूशन, इसमें हमने बच्चों फाइंड करना है नंबर ऑफ आइटम्स। हम करते हैं पहले लेट नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एक्स। 3 चीज़ों की बात हो रही है, एक हो रही है आइटम्स, एक हो रही है मशीन्स और एक बात हो रही है डेज की। 3 चीज़ों की बात हो रही है। अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स, आइटम्स के नीचे बच्चों 200 आएगा। इन आ डे, आ डे का मतलब होता है एक दिन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ डे, आ का मतलब होता है एक, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा ले, इसमें यही पॉइंट है, एक दिन में। आ डे का मतलब होता है एक दिन में, यूजिंग 10 मशीन्स, 10 मशीनें यूज़ करके। एक फैक्ट्री 200 आइटम्स बनाती है एक दिन में 10 मशीन्स को यूज़ करके। हाउ मैनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्स, आइटम हमने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग 14 मशीन्स, मशीन बढ़ा दी है, ठीक है, 4 डेज़ और डेज़ भी बढ़ा दिए हैं, डेज़ भी बढ़ा दिए हैं। पहले हम इनको कंपैरिजन करेंगे, इनको आपस में देखेंगे। इनमें 3 चीज़ें हैं ना कि क्या इनमें रिएक्शन लगेगा, ठीक है। पहले मशीन्स को और आइटम्स को देखो बच्चों, ठीक है। 10 मशीन्स हैं तो 200 आइटम्स बनाती हैं। 10 मशीन्स हैं, पहले इन दोनों को हम कंपेयर करें ना। 10 मशीन्स 200 आइटम्स बनाती हैं, मशीन्स बढ़ा देंगे तो ज़रा आइटम्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे ना, आइटम्स भी ज़्यादा होंगे। इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 10 मशीन्स 200 आइटम्स बनाती हैं तो 14 मशीन बढ़ रही हैं तो आइटम्स भी बढ़ जाएंगे बच्चों। इनमें दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट का मतलब होता है इनका एरो एक तरफ करना है, इनका एरो एक तरफ करना है, ठीक है। अब हम डेज़ और आइटम को देखते हैं, डेज़ और आइटम को देखते हैं। एक दिन में 200 आइटम्स बनते हैं, एक दिन में 200 आइटम्स बनते हैं तो 4 डेज़ में भी ज़्यादा आइटम बनेंगे ना, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, एक दिन में 200 आइटम्स बनते हैं तो डेज़ बढ़ जाएंगे तो आइटम्स भी बढ़ जाएंगे, तो इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा जो बच्चों जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको अलग रखते हैं और इन दोनों को अलग रखेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे x बाय 200, ये हमने फाइंड करना है, इसको अलग रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे 14/10 मल्टीप्लाई 4/1, ठीक है। ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको हमने अलग लिखना है
इसको हमने अलग लिखना है और इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, ठीक है, इन दोनों को। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 200 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 4 बाई 10, 0 0 से काट देंगे। 20 को पहले 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0, 4 2 8, 1 0 0, 1 2 2, 0 8 2। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 0, 4 8 32, 4 2 8 और 3 11, 11 20, 11 20 बच्चों। 11 20 क्या हो गया? आइटम्स, 11 20 आइटम्स, ठीक है। तो इसमें हमने ये पूछना था, इसे पूछा गया था हमसे कि हाउ मैनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्स, ठीक है। हम लिखेंगे सो 11 20 आइटम्स कैन बी, हाउ मैनी, हम 11 20 आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो 4 डेज़ में 14 मशीन्स 11 20 आइटम्स मैन्युफैक्चर्स करेंगे स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 है 25 लेबर्स कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स इन 18 डेज। 25 लेबर्स, 25 मजदूर बच्चों, 25 मजदूर 5 कमरे 18 दिनों में बनाते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन 10 लेबर्स कंप्लीट 10 रूम्स। कितने लेबर्स, ठीक है, कितने दिनों में 10 आदमी 10 रूम बनाएंगे उसी साइज़ के। क्वेश्चन नंबर 12। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं ना, तो हम कहते हैं लेट नंबर ऑफ़ डेज़ को हम एक्स रखते हैं। 3 चीज़ों की बात हो रही है, एक हो रही है डेज़ की, एक हो रही है लेबर्स की, लेबरर्स, और एक हो रही है रूम्स की बात हो रही है, ठीक है। 25 लेबरर्स कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स, 5 रूम्स बनाते हैं बच्चों 18 डेज़ में, 18 डेज़ में बनाते हैं। हाउ मैनी डेज़, अब हमने डेज़ फाइंड करना है कि कितने दिनों में, कितने दिनों में। इन हाउ मैनी डेज 10 लेबरर्स, 10 मजदूर बच्चों कंप्लीट 10 रूम्स, 10 कमरे बनाएंगे, 10 कमरे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लेबर्स और डेज़ को कंपेयर करते हैं, लेबर्स और डेज़ को कंपेयर करते हैं। 25 लेबर्स हैं 18 दिनों में बनाते हैं एक, ठीक है। 25 लेबर्स कमरों को 18 दिनों में बनाते हैं। 10 लेबर्स, ठीक है, लेबर्स कम हो रहे हैं तो डेज़ क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, इन दोनों के बीच में इनवर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है और एक बढ़ रही है, तो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमने इन दोनों में कंपेयर किया है, डेज़ को और लेबर्स को, ठीक है। 25 लेबर्स 18 दिनों में बनाते हैं, तो लेबर्स कम हो रहेंगे तो ज़्यादा डेज़ भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अब हमने डेज़ को और रूम को देखना है, ठीक है। 5 रूम 18 दिनों में बनते हैं, ठीक है, तो 10 रूम, ज़्यादा रूम ज़्यादा तो दिन भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। रूम ज़्यादा हैं तो दिन भी ज़्यादा लगेंगे। इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये ऊपर है तो इसका रुख भी ऊपर ही करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हमने अलग रखते हैं, और जो चीज़ हमने बाकी जो 2 चीज़ें उसको अलग रखते हैं। ये हमने फाइंड करना है, ये x और ये दोनों अलग रख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x/18, इनवर्स है इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये ऐसे ऊपर से नीचे है 25/10, जहाँ से ये टेल होती है ना वहाँ से हम शुरू करते हैं, और इसकी टेल यहाँ पे है, मल्टीप्लाई 10/5 कर देंगे, ठीक है। ये फाइंड करना है, इसको अलग लिखेंगे और इन दोनों को अलग इकट्ठा लिखेंगे। x हमने फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 5। ये 10 10 से कट गया, 5 1 5 5 25, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,
ठीक है, तो हम कहेंगे सो दे कंस्ट्रक्ट इन 90 डेज। कितने डेज हैं बच्चों, उनको कितना दिन लगेंगे, 90 डेज लगेंगे। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है अ फैक्ट्री मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक फैक्ट्री मार्क प्राइस करती है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% अबव लेती है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 25,000, उसकी कॉस्ट प्राइस 5,000 है एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज़ ₹4500, उसकी सेलिंग प्राइस 4500 है। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन द कस्टमर। हमने देखना है कि कितने परसेंटेज उसने डिस्काउंट दिया कस्टमर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना स्टूडेंट। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है। अ फैक्ट्री मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹5,000, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस हो जाएगी बच्चों 5,000, तो ये है ना, और इसके साथ 25% और लेती है, 25% ऑफ 5,000, इस 5,000 पे 25% अबव लेती है, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे क्या हो जाएगी 5,000 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई 5,000। ये 2 0 से कट गई। 5,000 प्लस 25 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 25 और 50 को 0 0, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 1250 इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 1 6,250 रुपीज़ आ गया हमारे पास, मार्क प्राइस आ गया। ये हमारे पास आ गई बच्चों, मार्क प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस या SP लिख दो ना। सेलिंग प्राइस है 4,500 बच्चों, 4,500। अभी हमने डिस्काउंट निकालना है, पहले डिस्काउंट निकालेंगे फिर हम उसको परसेंटेज निकालेंगे। MP माइनस SP। MP आया 6,250 रुपीज़ माइनस सेल प्राइस है ₹4,500। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ₹1,750 आ गया, ठीक है। 6,250, 4,500, 05 यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 5 के 7, 5 में से 4 के 1, ये 1,750। अब हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। ये फार्मूला आएगा डिस्काउंट बाय MP मल्टीप्लाई 100%। डिस्काउंट आया 1,750, यह है 6,250 मल्टीप्लाई 100%। ये बच्चों हम 1 0 से काट देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1,750 और 625, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 28%। 28% हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक बनाए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन देख रहे हैं या इससे बाद वाले क्वेश्चन देख रहे हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है बच्चों, मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।